नूतन कथा सार चैनल पर सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो में हम पुनः सोशल मीडिया पर बात करेंगे। हमने सोशल मीडिया पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है, अन्य माध्यम है उन पर भी देखा है, कुछ मीडिया चैनल हमारे देश में सिर्फ बेकार की और बेमतलब की डिबेटें लेकर के बैठते हैं और उनमें फालतू की बहसें किया करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, अभी वर्तमान में वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज का मामला चल रहा है। सोशल मीडिया पे खूब जोर शोर से चलाया जा रहा है। हमने देखा है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों के मानने वाले लोगों को डिबेट में शामिल करते हैं और हिंदू धर्म के कुछ कथित धर्मगुरु हैं जिन्हें हम अपने शब्दों में सिर्फ पाखंडी धर्मगुरु कह सकते हैं। पाखंडी धर्मगुरु भी सम्मिलित करते हैं और उनको बैठाल करके फालतू की बातें बकते हैं। इससे क्या होता है, देश में एक बिना बेवजह की एक बहस शुरू होती है और कुछ तनाव भी बढ़ता है। जो पाखंडी धर्मगुरु चैनलों पे बैठ के बिना मतलब की जो डिबेट चलाते हैं, करते हैं, सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, वे लोग अपनी बात रखते हैं। ऐसे चैनलों को मैं सिर्फ धूर्त चैनल कहूंगा, सिर्फ धूर्त चैनल। एक संत से जुड़ा मामला है तो जो देश के प्रतिष्ठित संत हैं उनकी बात को चलानी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, देश को सुनाना चाहिए, दुनिया को सुनाना चाहिए। जो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रख रहे लोग, उनको यदि डिबेट में शामिल किया जाएगा तो बेवजह की देश में बहस छिड़ जाती है। हमने यूट्यूब में मीडिया चैनलों के माध्यम से सुना है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि एनआरआई कॉलोनी के लोगों को यात्रा को रोकने का और उसका विरोध करने का तरीका गलत हुआ है। उन लोगों को स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से स्वयं बात करनी चाहिए थी और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जो इन लोगों की बात को प्रमुखता से सुनते। इन लोगों का मानना ये था कि लोग 2 बजे रात्रि को ढोल नगाड़े बजाते हैं, आतिशबाजी पटाखे चलाते हैं, जिससे लोगों की नींद खराब होती है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जब नींद खराब हो रही थी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी पटाखों से, तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास जाकर के उनको ये बात बोलते कि महाराज, आपकी जो पदयात्रा निकल रही है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत ये है कि रात्रि के समय में ढोल नगाड़े और पटाखे जो चलते हैं उससे हम लोगों की नींद खराब होती है और हम लोग ये चाहते हैं कि ढोल नगाड़े और पटाखे आदि इन पर रोक लगाई जाए। तो जहाँ तक मेरा मानना है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज इस विषय को गंभीरता से लेकर के और शायद उस पर रोक लगाते। लेकिन इन लोगों का जो ये विरोध प्रदर्शन करना कहाँ तक ठीक रहा है, एनआरआई कॉलोनी वालों का, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और चैनलों पे बैठ के कुछ पाखंडी धर्मगुरु हिंदू धर्म के ही उनकी इसी बात को समर्थन करते हैं।
दूसरे धर्मों के लोग आकर के उसमें जो है लाउड स्पीकर और फलाना ढिकाना जाने क्या क्या जोड़ देते हैं। ऐसे धूर्त मीडिया चैनलों से हमारा ये कहना है कि ये अपनी धूर्तता बंद करो। मीडिया चौथा स्तंभ देश का होता है। ये बेमतलब की बेफसाद की बहसें जो चैनलों पे चलाते हो आप लोग, इसे बंद कर दो। ये जो आप डिबेटें करते हो बिना मतलब की, ये देश के अंदर सिर्फ तनाव पैदा करती हैं और कुछ नहीं। जिस धर्म का मामला है उसी धर्म के लोगों को सम्मिलित करके डिबेट आप चलाते हैं तो ठीक है, और है हिंदू सनातन धर्म का मामला और आप दूसरे धर्मों को डिबेट में शामिल करके उसमें एक नया अध्याय जोड़ते हो। किसी भी मीडिया चैनल के कितने भी फॉलोअर और सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए संपूर्ण दुनिया की और देश की आबादी तो आपकी फॉलोअर नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि ऐसे बिना मतलब के जो डिबेट आते हैं, इन डिबेटों को बिल्कुल बंद कर दो, तभी ठीक रहेगा। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भारत के ही नहीं, वृंदावन के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के पूज्य संत हैं। वो तमाम ज्ञान और विज्ञान वाले उनके जीवन पर रिसर्च करके थक कर बैठ गए। साक्षात ईश्वर के दर्शन करना है तो श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करिए। और शायद जिन लोगों के पास प्रज्ञा और विवेक था और है, वही लोग इस चीज को मानते हैं और उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। विज्ञान में सब कुछ निर्धारित नहीं है, ज्ञान में सब कुछ निर्धारित है। इसलिए ऐसी मीडिया चैनलों को मेरा सुझाव है कि ऐसी बिना मतलब की डिबेटों को मत चलाइए, जिससे देश में तनाव और अराजकता फैले। सभी भक्तजनों को हमारा जय श्री राधे।